साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका वेट सॉल्यूशन चैनल में। पशुपालक की कॉल आई कि हमारी जो गोट है उसको ब्याने में दिक्कत हो रही है और जो बार बार है पेशाब कर रही है, जोर लगा रही है, पर वो बच्चा नहीं दे पा रही। और अपने जाके देखा तो वेजाइनल पालपेट किया इसको। तो वेजाइनल पालपेट करने के बाद देखा कि जो किड्स की पोजीशन है वो सही नहीं है। सर उसका नीचे है और पैर भी उसके टेढ़े हैं। यूट्रस का मुंह खुला हुआ था और जो गौड़ थी वो बेचैन थी। खाना पीना उसने बंद कर रखा था, बार बार जोर लगा रही थी। पशुपालक ने बताया कि इसका जो टाइम है वो भी ऊपर हो गया है, 150 डेज से ऊपर हो गया है। और छोटे पशु में देखा गया है कि जो वेजाइना प्रॉपर रूप से बड़ी नहीं होती है तो इसके कारण बच्चे को निकालने में दिक्कत होती है। अगर बच्चे की पोजीशन सही नहीं होती और बच्चा फंसा होता है तो इस परिस्थिति में अपने सर्जरियन करना पड़ता है, क्योंकि स्मॉल एनिमल में अपने डिस्टोकिया को निकाल नहीं सकते, बच्चे को निकाल नहीं सकते। इस परिस्थिति में सर्जरियन ही एक रास्ता है, पर अपने कोशिश कर रहे हैं कि ये बिना सर्जरियन के जो बच्चा है निकल जाए, क्योंकि सर्विक्स का मुंह खुला हुआ है, बच्चे की पोजीशन सही नहीं है। तो थोड़ी सी कोशिश करने के बाद जो किड्स का पैर है वो 2 फिंगर में खींच के अपने बाहर लेके आए हैं और पैर दोनों खींचने के बाद जो सर की पोजीशन है उसको सही करेंगे, क्योंकि जो सर है वो अगर सही दिशा में नहीं है तो ये बच्चा है वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो अगर अपने ज़्यादा फोर्स करेंगे तो सर्विक्स फट जाएगा। सर्विक्स फटने के बाद ब्लीडिंग होगी और पशु की कई बार देखा गया है कि डेथ भी हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में फोर्स करके बच्चे निकालने में ज़्यादातर जो एनिमल है हीमोरेज शॉक होने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। और इसको अपने जो किड्स का सिर है उसको हाथ से या उंगलियों से उसको अपने खींच के सही सिचुएशन में करेंगे, सही स्थिति में करेंगे। तो सही स्थिति में करने के लिए इसको अपने जो पेट से है वो दबा भी सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे का सर है वो नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, जिसके कारण वो बाहर नहीं आ रहा है। तो इसको अपने कोशिश कर रहे हैं कि उसका जो सर है वो अच्छी तरह से सही हो जाए और जो पीछे से मुड़ा हुआ है उसको अपने बाहर खींच के ला सकें। तो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा फोर्स करते हैं तो जगह कम होने के कारण टीयरिंग होता है, तो ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते। इसको अपने पीछे धकेल के सर को निकालने की कोशिश करेंगे। सर सीधा होने के बाद बच्चे को खींचते हैं। बच्चे को धीरे धीरे खींचना है, ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। तो धीरे धीरे खींचने के बाद जो किड्स है वो उसका सर है वो तो हल्का सा मुड़ा हुआ है, पर फोर्स करके खींचेंगे क्योंकि सर्विक्स पूरा ओपन हुआ है और जो वल्वर लिप्स है वो भी पूर्ण रूप से खुले हुए हैं। तो इसका जो सर है वो टेढ़ा होने के बावजूद भी जो किड्स है वो बाहर आ गया है। क्योंकि टाइम इसको काफ़ी हो गया था, इसलिए ये बेचैन है, अनकॉन्शियस है। इसको सही करने के लिए अपने इसके अंदर जो फ्लूइड गया है उसको निकालना है और कानों पे और मुंह पे इसको हवा से फोर्स करना है। हार्ट बीट इसकी चल रही है और लंग्स को अपने प्रेशर करते हैं तो इसकी सांसें भी चल जाती है और बच्चा है वो
सांस लेने लग जाता है। चेक करेंगे कि अगर और कोई बच्चा तो नहीं है, इसलिए दोबारा चेक करना अति आवश्यक हो जाता है। तो चेक करने के बाद पता चला कि सिंगल ही बच्चा है, सिंगल ही किड्स है और गोट को है खड़ी कर दी है। कोई टीयरिंग नहीं हुआ, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई और जो बच्चा है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और वो हल्का सा लेटा हुआ है, पर कुछ टाइम बाद ये खड़ा हो जाएगा। जैसा देख रहे हैं ये बच्चा कुछ टाइम बाद बैठ गया है और कोई ब्लीडिंग नहीं है। जो गोट है इसको, जो किड्स को चाट रही है और गोट पूर्ण रूप से स्वस्थ है, किड्स भी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा।